मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री सुखमनी साहिब एक महापुरुष गुरु अर्जन देव जी की पवित्र वाणी का संकलन है। गुरु अर्जन देव जी कवि होने के साथ साथ प्रभु के भक्त भी थे। फिर उन पर ऐसी कृपा हुई कि वे धर्म की खातिर शहीद हो गए। उन्होंने प्रभु के पवित्र नाम पर अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। सदियों से गुरु अर्जन देव जी का नाम अमर है। आज भी उनकी पवित्र वाणी गूंज रही है, मैं कुर्बानी, मैं कुर्बानी। हाउ कुर्बानी जाओ मेहरबाना, हाउ कुर्बानी जाओ, हाउ कुर्बानी जाओ तिनाके लें जो तेरा नाम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु अर्जन देव जी सभी गुरुओं में पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी। श्री सुखमनी साहिब केवल सिखों के लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए एक अनमोल खजाना है। कल हमने श्री सुखमनी साहिब की पहली अष्टपदी की तीसरी पौड़ी की पहली पंक्ति पर कुछ विचार किया, जिसमें गुरु जी फरमाते हैं, प्रभक सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। अब आते हैं पहले पद की दूसरी पंक्ति पर, प्रभक सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध। अर्थात परमात्मा के स्मरण से मनुष्य को ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है बोध। किस बात का बोध? जीवन में एक ही बात का बोध होना है, वो ये कि ईश्वर की कृपा ही सब कुछ है। जिसे इस बात का बोध हो जाता है, फिर उसे सब कुछ मिल जाता है। श्री सुखमनी साहिब में गुरु अर्जन देव जी ने इस बात का संकेत दूसरी जगह भी किया है। वे कहते हैं, तुम्हारी कृपा मैं सुख घनेरे। आप सुख पाना चाहते हो तो ये सच्चा केवल ईश्वर की कृपा से ही मिल सकता है, और ज्ञान है इस कृपा का बोध। भारत के महान महर्षियों को इस बात का बोध था, इसलिए तो वे बार बार कहते थे, ब्रह्म कृपा ही केवलम, ब्रह्म कृपा ही केवलम। वैसे शुष्क ज्ञानी या वाचक ज्ञानी तो आजकल बहुत मिल जाएंगे। सच्चा ज्ञानी तो वह है जो कृपा का पात्र है। उसके जीवन में दिव्य ज्योति का प्रकाश जगमगाता है। कई बार तो यह ज्योति अनपढ़ गंवार लोगों में
जगमगाने लगती है। इसलिए परमात्मा की कृपा के लिए पुकारो, प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हरि गुण गाओगे, हाउ तुम्हारी करौ नित आस, प्रभु मोह कब गल लाओगे। प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हरि गुण गावेंगे, हाँ तुम्हारी करो नित आस, मोहे कब गल लावेंगे। प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हरि गुण गावेंगे, हाँ तुम्हारी करो नित आस, मोहे कब गल लावेंगे, मोहे कब गल लावेंगे, मोहे कब गल लावेंगे। मेरे प्रियजनों, एक बार एक मंदिर में पूजा हो रही थी। दिन का समय था, सूरज तेज चमक रहा था। मंदिर में काफी लोग बैठे थे, मंदिर के पट खुले थे। तभी वहां एक पक्षी आता है। पक्षी मंदिर के अंदर तो आ गया, पर बेचारा परेशान हो उठा कि वह बाहर कैसे जाए। वह सोचता है अब मैं क्या करूं। तब मंदिर में बैठे एक महिला पक्षी देखती है और दिल ही दिल में कहती है, हे पंछी, तुम कितने मूर्ख हो, इतने परेशान क्यों हो। जब द्वार खुला है तो वहां से बाहर क्यों नहीं चले जाते और सूर्य की रोशनी में बैठकर गीत गाते। थोड़ी देर बाद वह पंछी मंदिर के दरवाजे से बाहर चला गया और बाहर जाकर चहकने लगा। तब उस महिला ने स्वयं से कहा, मैं पंछी को मूर्ख कह रही थी, किंतु बड़ी मूर्ख तो मैं हूँ। ईश्वर की कृपा का द्वार तो खुला हुआ है, पंछी की तरह उड़कर मैं भी चली जाऊं, ज्योति में निवास करूं और इसकी तरह खुशी से गीत गाऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की कृपा के द्वार खुले हुए हैं, परमात्मा की दया के द्वार खुले हुए हैं। केवल स्मरण करो। जो स्मरण करता है वह ज्योति में जाकर निवास करता है। तब उसके जीवन में नया संगीत गूंजने लगता है। उसके भीतर अनहद नाद बज उठता है। फिर उसका ध्यान भंग नहीं होता। हम ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी तक कृपा के पात्र नहीं हुए हैं। जो ईश्वर के कृपा का पात्र बनता है उसे इसी जन्म में नव जीवन का दान मिलता है। उसके बाद उस व्यक्ति को तत्व बुद्धि मिलती है, उसे सुमति मिलती है, उसे सत्य का बोध होता है। सुमति क्या है? जिस व्यक्ति को सुमति मिलती है वह समझ जाता है कि यह संसार अनित्य है, असत्य है। ये बंगले बगीचे, ये धन संपत्ति थोड़े समय के लिए ही होते हैं। चंद रोज ये संसार का मान सम्मान, बड़ी बड़ी पोजीशन, सब कुछ है चंद रोज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे सुमति मिलती है वह जान जाता है कि संसार के सारे सुख क्षण भंगुर है। इस सुमति से इंसान फिर अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देता है। वह कहता है, हे भगवान, ये धन संपत्ति सब तुम्हारी है, ये शरीर का बल और शक्ति सब है तुम्हारी सेवा के लिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब तुम परमात्मा को अर्पण कर दो। जो तुम खाओ पियो, हवन में डालो,
वो सब अर्पण करो परमात्मा के चरणों में। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने मास्टर जी के पास एक फूल लेकर आई और उनसे कहा, मास्टर जी कृपया इस फूल को स्वीकार करें। तब मास्टर जी ने कहा, तुमने मुझे यह फूल दिया, परंतु तुम ईश्वर को क्या दे रही हो? इस पर बच्ची ने उत्तर दिया, आपको मैं ये फूल दे रही हूँ और ईश्वर को अपना जीवन दे रही हूँ। इसी तरह हमें भी स्वयं को परमात्मा के चरणों में अर्पण करना चाहिए, उनकी शरण लेना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे दूसरे पद में गुरु जी कहते हैं, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा। प्रभु का सिमरन जप तप पूजा के बराबर है। सच्चा जाप है परमात्मा को याद करना। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षा में जाप पर बहुत जोर दिया है। उनकी पवित्र वाणी जिस पुस्तक में संकलित की गई है उसका शीर्षक है जप साहेब, नाम जपो। जप करने का अर्थ क्या है? जब गुरु नानक देव जी इस पृथ्वी पर पधारे उस समय मंदिरों में, गुरुद्वारों में, भाइयों और बहनों में, सभाओं में बहुत शोरगुल रहता था। इसलिए उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि तुम लोग शोर शराबा छोड़कर परमात्मा के पावन नाम का जाप करो। जप शब्द का अर्थ है धीरे से उच्चारण करना। परमात्मा को जोर जोर से शोर मचाकर पुकारने की जरूरत नहीं है। जब सत्संग में आओ तो भी मध्यम स्वर में धीरे से नाम का जाप करो। घर पर भी किसी शांत कोने में बैठकर धीरे मध्यम स्वर में नाम का जाप करो। शोरगुल सांसारिक बातों का प्रतीक है और जाप शांति का प्रतीक है। लेकिन आजकल लोगों को शांति से लगाव ही नहीं। जहाँ जाओ वहाँ शोर ही शोर सुनाई देता है। इटली के एक बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, उनका नाम है मार्कोनी। वे कहते थे छोटी छोटी कोमल तरंगों का प्रभाव ज्यादा होता है।
जाप करने का अर्थ है अपने भीतर छोटी कोमल तरंगों को उत्पन्न करना। आप देखेंगे शोरगुल का प्रभाव थोड़े समय तक रहता है, किंतु जब कोई संत महात्मा कोमलता से शिक्षा देते हैं तो उनकी वाणी से निकलने वाली छोटी कोमल तरंगे हमारे दिल में उतर जाती हैं। एक बार रेलगाड़ी के एक डिब्बे में कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें कुछ जुआरी भी थे। वे जुआरी बहुत शोर मचा रहे थे। उसी डिब्बे में एक पिता अपने पुत्र के साथ सफर कर रहा था। वह आदमी सत्संगी था। उसने अपने पुत्र के लिए बिस्तर बिछाया। तब पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे सोने से पहले प्रार्थना करने की शिक्षा दी है। अपने आसपास जुआरियों को देखकर पहले तो बालक को प्रार्थना करते हुए झिझक महसूस हो रही थी, परंतु बाद में उसने प्रार्थना की, हे भगवान, अब मैं सोने जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें। रात के समय रेलगाड़ी में शांति थी। तब एक जुआरी ने बालक की ओर देखकर मन ही मन कहा, इस बालक का चेहरा कैसे चमक रहा है। इसने जो पाया है वो मैंने गंवाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अफसोस हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गंवाया है, क्योंकि हमने अभी तक जाप करना सीखा ही नहीं है। हम सदा शोरगुल और भीड़ भाड़ में रहे हैं। हमें शांति अच्छी नहीं लगती। जिस तरह हमें मिर्च मसालेदार खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, किंतु सात्विक भोजन जो स्वस्थ रखता है वो हमें भाता ही नहीं, उसी प्रकार शांति हमारे आध्यात्मिक जीवन को पोषण देती है, किंतु वे हमें भाती ही नहीं। संत कहते हैं, यदि प्रभु का स्मरण करना चाहते हो तो उसके लिए शांति सीखो, शांति सीखो। जाप करना है तो एकांत में बैठो। देखो, जो सारा समय शोरगुल में गुजारते हैं वे ध्यान नहीं कर पाते। जो ध्यान करते हैं वे शोरगुल से दूर रहते हैं। मेरे प्रियजनों, आइए अब देखते हैं तप क्या है। तप का अर्थ है इंद्रियों पर अंकुश लगाना। तप है तपस्या करना। तपस्या का अर्थ यह नहीं है कि तुम स्वयं को वृक्ष पर टांग दो या अपने शरीर में सलाखें खार दो। सच्ची तपस्या है अपनी इंद्रियों पर विजय पाना, अपने विकारों को दूर करना। लेकिन ये सब कैसे संभव है? यह संभव होता है ध्यान करने से, और ध्यान करने की शक्ति प्रभु के स्मरण करने से ही मिलती है। इसलिए सच्ची तपस्या भी प्रभु के स्मरण से ही होती है। सच्ची पूजा भी प्रभु का स्मरण करना ही है, और सच्ची पूजा वही कर सकता है जो विनीत है। वह चुपचाप बिना किसी दिखावे के परमात्मा को याद करता है। धीरे धीरे उसकी धारा ऊपर उठने लगती है और फिर वह निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आइए देखते हैं आगे गुरु जी क्या फरमाते हैं। प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। यहाँ बिन से का अर्थ है नाश। परमात्मा का स्मरण करने से नाश होता है। किसका नाश होता है? नाश होता है दूजा। यहाँ दूजा का अर्थ है अपने और पराये का भेद। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है ये मेरा, ये पराया, ये मेरा, ये तेरा। इस अपने पराये के भेद के कारण ही संसार में दुख है। वास्तव में तो हम सब एक हैं। जो परमात्मा का स्मरण करता है उसे भान होता है कि सभी प्राणी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। ये पशु पक्षी भी
हमारे भाई बहन हैं। इसलिए जो परमात्मा का भक्त है वह स्वयं को इनसे अलग नहीं मानता। वह पशु पक्षियों की सेवा करता है क्योंकि वह सभी में अपने प्रभु को देखता है। ऐसे भक्त को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, उसके भीतर एकता का भाव जागता है। वैसे संसार में ऐसे कम लोग हैं जिनके दिल में यह शिक्षा टिकती है कि सभी में एक प्राण शक्ति का प्रवाह है, सभी में एक ही जीवन की धारा बह रही है, सभी में एक वासुदेव ही बसते हैं। एक बार एक सभा में महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा, कोई हो जो दूर देश सिलोन में जाए और वहां जाकर महात्मा बुद्ध की शिक्षा का प्रचार करे। उस सभा में एक सत्संगी तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मैं तैयार हूं। इस पर सत्संग के प्रधान ने पूछा, क्या तुम कल ही जाने के लिए तैयार हो? सत्संगी भाई ने कहा, मैं कल जाने के लिए तैयार हूं। प्रधान ने आगे कहा, मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि तुम कल ही जाने को तैयार हो, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जहां तुम जा रहे हो वो देश यहाँ से बहुत दूर है और वहां तुम्हें अपनी जाति के लोग भी नहीं मिलेंगे। पता नहीं वहां के लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करें। अब बताओ फिर भी क्या कारण है कि तुम वहां जाने को तैयार हो? इस पर सत्संगी भाई कहता है, इस संसार में कोई भी पराया नहीं है। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा मेरे दिल में उतर गई है। इस संसार में कोई गैर नहीं है, यहाँ भी सभी मेरे बंधु हैं और वहाँ भी सभी मेरे बंधु हैं। महात्मा बुद्ध की कृपा से ये तेरे मेरे का भेद मेरे मन से मिट गया है। मेरे प्रियजनों, जो सच्चा सत्संगी होता है उसके मन से तेरे मेरे का भेदभाव मिट जाता है। कोई भी गैर नहीं है। इस बात का भान भी हमें परमात्मा के स्मरण करने से होता है। हाँ, तो उस सत्संगी की बात प्रधान सुनता है तो वह गदगद हो जाता है। फिर वह कहता है, यदि तुम जैसे मुझे 300 सत्संगी भाई मिल जाएं जिनके दिल में गुरु के प्रति निष्ठा हो तो भारत के कोने कोने में नगर नगर में गुरुदेव का संदेश फैल जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक इस समय भी यदि ऐसे 300 भाई मिल जाएं तो भारत ऊंचा उठ सकता है। फिर भारत के प्रांत प्रांत में ऐसी ज्योति जगमगाएगी कि जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।